ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे घाटियों के बीच तप कर रहे ऋषि मुनियों ने समाज को अपने तप के बल पर प्रेरित किया है। आज जहां पर दुब्बड़धन गांव बसा हुआ है, वहां पर ऋषियों और महर्षियों को उनकी बुद्धि, शक्ति और अटूट भावना के लिए पूजनीय बने हुए हैं। दुब्बड़धन गांव के लोग ऋषियों और महर्षियों के बारे में अपने पूर्वजों की कहानियों से प्रेरणा लेते हुए अटूट साहस के साथ प्रत्येक बाधा का सामना कर रहे हैं और हर मुश्किल कार्य पर जीत हासिल कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा कि एक महर्षि द्वारा कुएं को श्राप मिला और दूसरे महर्षि ने उसका समाधान बताया। दुब्बड़धन गांव ऋषियों का गांव रहा है। यहाँ पे गांव के चारों तरफ ऋषि मुनियों के मंदिर और ऐसे तप स्थल हैं जहाँ पे लोगों की श्रद्धा बनी हुई है और कहीं ना कहीं मंदिर का निर्माण या बाबाओं के लिए एक अच्छा रहन सहन या उनकी कुटिया, तो इस तरीके का इस गांव में आपको देखने को मिल जाएगा। और इस कुएं के बारे में जो हमने अभी तक आपको बताया, जिस समय इसको श्राप मिला तो बहुत सारे बाबाओं ने कुछ प्रार्थना की, बाबाओं के सामने प्रार्थना की गई, गांव के लोगों ने आके कि बाबा जी किस तरीके से इस कुएं के श्राप को हम मिटा सकते हैं, क्योंकि जो जिस बाबा ने श्राप दिया वो बाबा फिर कभी मिले ही नहीं, मतलब कभी मुलाकात ही नहीं हुई उन बाबा से कि कौन से वो बाबा थे और कहाँ रहते थे, कहाँ से आए थे। बस चलते हुए आए, उन्होंने देखा यहाँ पे नहाने लगे, गांव के किसी आदमी ने उनको मारा, मारने के बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ पनघट लगता है और पीने के पानी को आप इस तरीके से गंदा कर रहे हो। तो बाबा ने शराब दिया कि आज के बाद चिड़िया भी इस कुएं के पानी को नहीं पिएगी। तो गांव के लोगों ने फिर इस शराब को तोड़ने के लिए काफ़ी बाबाओं से पूछा, तो किसी बाबा ने बताया कि ये जो कुआं है, इसी कुएं के सामने अपोजिट में आप एक कुआं और बनाइए तो उसका पानी मीठा निकलेगा। तो आप देख रहे होंगे ये कुआं है, इसके बीच में ये जोहड़ है और जोहड़ के उस तरफ आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है, मंदिर के पास में एक कुआं है। हम उस कुएं का पानी आज भी लोग उस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही मीठा पानी वो रहा है। तो इस तरीके की कहानी दोस्तों इस कुएं की है कि ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया श्राप कभी खाली नहीं, इसलिए आपको ऋषि मुनियों और बाबाओं के लिए एक प्रेम भाव से उनके आदर सम्मान को मानना चाहिए। अगर ये बाबा जी आते हैं भिक्षा मांगने के लिए तो सभी लोग बड़े सम्मान से उनको भिक्षा देते हैं और बहुत ही आदर सम्मान करते हैं। मंदिर के अंदर जैसे बाबा जी यहाँ पे रहते हैं तो मंदिर में उनका खाना और उनके लिए सारी पूरी व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से उनका सम्मान रखना चाहिए और हमें किसी का ऐसा बाबा का या किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। तो ये घटना है दुब्बड़धन गांव, जो झज्जर से 20 किलोमीटर दूरी पे है, दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे है और हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है जो महाभारत के समय का है। शकुंतला की अंगूठी जिस सरोवर में गिरी थी वो सरोवर दुब्बड़धन गांव में है और अब गांववासी मिलकर उसका पुनः निर्माण कर रहे हैं। ऋषियों और महर्षियों का मानना था कि कोई भी व्यक्ति अलगाव से नहीं पनप सकता है। एकजुट होकर सभी लोगों की सहमति व समर्थन और भाईचारे में सच्ची प्रेरणा पाई जा सकती है। आज ये प्रेरणा महर्षि दुर्वासा ऋषि की आपको देखने को मिल रही है कि महर्षियों की प्रेरणा से दुर्वासा धाम और तीर्थ सरोवर का भव्य निर्माण होने जा रहा है। तो दोस्तों, महर्षियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। फिर मिलते हैं हैरीवुड टीवी पर अगले अच्छे से कंटेंट के साथ।